बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका होस्ट मोहम्मद अब्बास। मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव पार्ट का गैस पेपर लोड करने के बाद अब एमसीक्यूज़ का गैस पेपर लेकर हाजिर है। मैथमेटिक्स 10th क्लास गैस पेपर एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो सुन लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। इधर ऑप्शन बी में ये मौजूद है, तो इसको हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 2 3 3 टर्म्स है, तो सी में लिखा हुआ है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया। नंबर ऑफ टर्म्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में 3 है। नंबर 3, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज, सुन ले, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, ए को हमने हाईलाइट कर दिया। नंबर 4 है, टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56। तो जब -8 को -7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 प्लस का बनता है, इसलिए हमारे फैक्टर्स -7 और -8 वाले होंगे। तो सी में लिखा हुआ है, सी को हमने सर्कल कर दिया है। ये एमसीक्यूज नंबर 4 है। 5, एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x इज कॉल्ड। तो जब x की जगह 1/x पुट करने से इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन, तो बी को हमने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 6 है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 राइट साइड पे जाएगा, 4 पे डिवाइड होगा, 4 रह गया, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो +-2 आ जाता है। सी में लिखा हुआ है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7। लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो 1 के जो हमने क्यूब रूट्स फाइंड किए थे वो 1 था, ओमेगा था, और ओमेगा स्क्वायर ये -1 है, तो -1 आएगा, माइनस ओमेगा आएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा। ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह 7 एमसीक्यूज हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल हुआ करता है। ऑप्शन ए में 0 है, तो हमने 0 को सर्कल कर दिया, 0 को हाईलाइट कर दिया, यानी ए को हाईलाइट हमने कर दिया है। नंबर 9, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ये 1 के इक्वल हुआ करता है। बी ऑप्शन में 1 लिखा हुआ है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 10 है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट के बाहर नंबर नहीं आ पाएगा, तो फिर हमारे ये जो है रूट्स लिखा हुआ है, इमेजिनरी नहीं है, रैशनल नहीं है, इरेशनल भी नहीं है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। डी यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर दुरुस्त ना है, तो डी को हमने हाईलाइट कर दिया है एमसीक्यूज नंबर 10 के लिए। एमसीक्यूज नंबर 11 है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। जब अल्फा बीटा एलसीएम लेते हैं तो ऊपर भी अल्फा प्लस बीटा आ जाता है, तो आंसर आएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है, एमसीक्यूज नंबर 11 डी इसका करेक्ट आंसर है, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। नंबर 12, टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर। तो जब एक्स स्क्वायर 1 के इक्वल होता है
एक्स स्क्र प्लस 1, दूसरी तरफ जाके जब एक्स स्क्र को 1 के इक्वल स्क्र रूट लेते हैं तो +1 और -1 आ जाता है। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 और -1, इट इज़ द करेक्ट आंसर, यही हमारा दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 13 है, 13 नंबर है। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, तो इज़ डिटर्मन्ड बाय, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, इससे फार्मूला हासिल होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, डी में लिखा हुआ है तो डी को हाईलाइट कर देते हैं, डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 14 है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c, तो डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac हुआ करता है। b² - 4ac ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ए को हम हाईलाइट कर देते हैं और इट इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 15 है। इन अ रेशो a/b, a इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, जो रेशो का पहला मेंबर होता है उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। ऑप्शन ए में एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, तो सॉरी ऑप्शन बी में एंटीसीडेंट लिखा हुआ है, बी को हम हाईलाइट कर देते हैं। नंबर 16, इन अ रेशो x/y, y को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, तो ऑप्शन सी में कॉन्सिक्वेंट लिखा हुआ है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, कॉन्सिक्वेंट, सी को हाईलाइट कर दिया। नंबर 17, फाइंड x इन द प्रोपोर्शन 4/x प्रोपोर्शन 5/15, 4 और 15 मल्टीप्लाई होंगे 60 हो जाएगा, 5 फिर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो 12 आ जाएगा। ऑप्शन डी में ये लिखा हुआ है, इसलिए डी को हम हाईलाइट कर देते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ 12। तो इस तरह हमारे 17 MCQs कंप्लीट हुए। डियर स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करते हैं कि सारे MCQs ढूंढ कर हल करके करेक्ट आंसर आपको दिया जाए, लेकिन अल्लाह ना करे किसी जगह कोई भूल चूक गलती हो जाए तो मादरत के साथ नज़रअंदाज कीजिएगा। तो चलते हैं MCQs नंबर 18 की तरफ। नंबर 18 है u/v इज़ इक्वल टू v/w इज़ इक्वल टू k, तो सारे रिलेशन u की शक्ल में है, u/v के इक्वल लिखेंगे, u इज़ इक्वल टू वी के, और यहाँ से v इज़ इक्वल टू w के हो जाएगा। जब v की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा u इज़ इक्वल टू wk², तो इसलिए a को हाईलाइट कर दिया है। MCQs नंबर 19 है। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ x² y², तो लिखा जाएगा x/y² प्रोपोर्शन y² रेशो ax² हो जाएगा y⁴ के, तो a हो जाएगा y⁴/x², सी में लिखा हुआ है y⁴/x² को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 20 है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल w ऑफ x/y प्रोपोर्शन v/w फाइंड करना है। wx बराबर होगा vy और w होगा vy/x, तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है vy/x, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, बी को हाईलाइट कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं जी MCQs नंबर 21 की तरफ। नंबर 21 है इफ a/b इज इक्वल टू x/y देन अल्टरनेंडो के अंदर उल्ट हो जाया करते हैं, जो a/b लिखेंगे इक्वल टू x/y, x b के नीचे आ जाएगा और b ऊपर y के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा a/x इज इक्वल टू b/y, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो थ्योरम। तो a में लिखा हुआ है a/x b/y, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगला MCQs है MCQs नंबर 22। इफ a/b इज इक्वल टू x/y देन द इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी या थ्योरम है। तो इनवर्टेंडो के अंदर पहले तो हम लिखेंगे a/b इज इक्वल टू x/y, फिर इसको उल्ट देंगे b/a इज इक्वल टू y/x। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है b/a इज इक्वल टू y/x, तो डी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट MCQs इज MCQs नंबर 23 जी। तो 23 से जो MCQs शुरू हो रहे हैं ये पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं।
तो पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। अब फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिरेटर, शुमार कुनिंदा का दर्जा इज ग्रेटर आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, नस्ब नुमा की डिग्री के इक्वल होता है या बड़ा होता है, तो फिर जो फ्रैक्शन है, जो कसर है, इम्प्रॉपर हुआ करती है, गैर नातक हुआ करती है। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसलिए बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। ये था MCQs नंबर 23। अब हम चलते हैं जी MCQs नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर है अ फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ द न्यूमिरेटर इज लेस देन, शुमार कुनिंदा की डिग्री दर्जा थोड़ा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से, नस्ब नमा से। तो इस सूरत में जो फ्रैक्शन हुआ करती है वो प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ करती है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं नातक कसर। तो डी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बल्कि प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने हाईलाइट कर दिया है। ये MCQs नंबर 25 है, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। x+3 का स्क्वायर इक्वल x² + 16 + 9, ये आइडेंटिटी हुआ करती है। तो क्यों x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइडें इक्वल आएंगी, तो इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। नीचे MCQs के अंदर लिखा हुआ है एन आइडेंटिटी सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है 26 x³ + 1, नीचे है x - 1 × x + 1, ऊपर डिग्री ज़्यादा है नीचे कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। बी में लिखा हुआ है एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, गैर नातक कसर है, इसलिए बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। ये था MCQs नंबर 26। अब हम चलते हैं जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में लिखा हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x+2 ओवर x+1 × x² + 1। सुन लें, x+2 को पार्शलाइज करेंगे तो a/x+1 लिखा जाएगा, आगे प्लस bx+c। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है a/x+1 प्लस bx+c/x² + 2, क्योंकि पावर अलहदा नहीं हो सकती इसलिए बी के साथ वेरिएबल ऊपर भी ले लिया, तो ये बी में था, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 28 है। तो 28 के अंदर लिखा हुआ है ये सेट से मुतल्लिका है, यूनिट नंबर 5 शुरू हो गया। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, खाली सेट बोलते हैं। तो ऑप्शन बी में एम्प्टी सेट लिखा हुआ था, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 23 नहीं बल्कि 29 है। द सेट x फॉर ऑल x मेंबर बिलोंग्स टू W एंड x इज लेस आर इक्वल टू 1 0 1। तो सेट क्या है? x, जबकि x के सारे मेंबर्स W सेट के रुकन हैं और x छोटा है या बराबर है 1 0 1 के। तो आखिरी मेंबर जो W का है, सेट ऑफ होल नंबर का है, 1 0 1 है, यानी काउंट हो सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये फाइनाइट सेट है। तो ऑप्शन डी में फाइनाइट सेट लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने हाईलाइट कर दिया गया है। आगे है जी MCQs नंबर 30। द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो सी में लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, इसलिए सी को हम हाईलाइट कर चुके हैं जी। नंबर 31 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3, सेट दिया गया है, उसके मेंबर्स 3 हैं। तो फार्मूला होता है पावर सेट्स के लिए 2 की पावर n उस सेट के मेंबर्स हुआ करते हैं। 3 मेंबर हैं तो 2 की पावर 3, 2 × 2 × 8 हो जाएगा। तो सी में है 8 लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 31 है। ए सब सेट है बी का, देन a - b इज इक्वल टू, तो ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, जब इनका डिफरेंस लेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा। सी जो है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सी को हम हाईलाइट कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ये मिस हो गया था, इसलिए इसको किसी ना किसी सूरत में फिट करके इसका आंसर निकाल दिया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसलिए इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 32 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें
और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों और साथियों को लेक्चर्स और वीडियो का लिंक शेयर भी किया करें। ये नंबर 32, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। इसका आंसर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 33 है, अ हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ एडजेसेंट। तो एडजेसेंट रेक्टेंगल्स हुआ करती हैं, यह डेफिनेशन भी उधर है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो बी में रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है, यानी साथ जुड़ी हुई परपेंडिकुलर फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में रेक्टेंगल्स होती हैं, तो ये हिस्टोग्राम कहलाती है। नंबर 34 है, 34 में लिखा हुआ है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऐसी बांधी शक्ल होती है जिसकी 4 ज़्यादा साइड्स होती हैं, इज़ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। ऑप्शन ए है, तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया। नंबर 35, मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन स्केल। तो स्केल चेंज कर दें तो मीन पर असर पड़ता है, बी में लिखा हुआ है स्केल, तो बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। MCQs नंबर 36 है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट टक्करिंग ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मॉड। आता भी बोलते हैं इसको, यानी किसी दिए गए डाटा के अंदर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, ए में लिखा हुआ है मॉड, ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं MCQs नंबर 37 की तरफ। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, 36 है और 36 2 दफ़ा लिखा गया, एक दफ़ा हो गया और दूसरी दफ़ा देख लें, मैंने ऊपर रेड डॉट लगा दिया है जो सेकंड टाइम आया है। द मैयर विच डिटर्मन्स द मिडल मोस्ट, ये भी उसी तरह की डेफिनेशन है। ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज कॉल्ड मीडियन। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मीडियन, इसलिए ए को हम हाईलाइट, ये मिडल मोस्ट टर्म हुआ करती है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 37, यानी वो नंबर जो 37, वैसे तो 37 हो चुका, लेकिन नंबर जो एक मिस हो गया, 36 2 दफ़ा लिखा गया, तो इसलिए 37 रेगुलर जो है अब शुरू होता है जी। MCQs नंबर 37 है, द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा इज कॉल्ड डिस्पर्शन। इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन का नाम दिया जाता है। तो डिस्पर्शन मौजूद है बी ऑप्शन में, इसलिए हम बी को हाईलाइट कर देते हैं। नंबर 38 है, 38 नंबर है, ये जनाब अगला यूनिट शुरू हो गया है, यूनिट नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्री। द यूनियन ऑफ टू नॉन क्लीनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। ऑप्शन ए को हम हाईलाइट कर देंगे, लिखा हुआ एंगल। नंबर 39 है, 20 डिग्री इज इक्वल टू, नीचे मिनट्स में आंसर दे दिए गए हैं, तो 20 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई 6 2 12 1200 हो जाएगा जी, 1200 मिनट्स आ जाएंगे, 1200 मिनट्स, 1200 सी में लिखा हुआ है, तो सी को हमने हाईलाइट कर देना है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 40 की तरफ। ये नंबर 40 है, इफ़ टेजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 देन थीटा इज इक्वल टू, तो जब हल करते हैं साइन 60 को और ओवर में cos 60 को हल करने के बाद साइन 60 √3/2 और cos 60 1/2, 2 पर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, √3 रह जाएगा। तो ये सी में लिखा हुआ है 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, हमने हाईलाइट इसको कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 41, सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। उनमें से दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर, लिखा हुआ है बी में है, बी को हाईलाइट कर दिया। आगे जी MCQs नंबर है जी 42, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, LCM लेगा, हल करेंगे, प्लस का साइन माइनस के साइन से ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
ए होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो ये सीकेंट स्क्वायर 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो इस तरह 42 MCQs कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 43 की तरफ। जी 43 है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से जुड़ा हुआ फार्मूला है। सीकेंट थीटा यानी 1 कॉस होगा कॉट थीटा, कॉस ओवर साइन होगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 साइन आ जाएगा। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, सी को हाईलाइट कर दिया। नंबर 44 है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर को 1 साइन स्क्वायर और कॉट को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, 1 मनफी को, तो ये कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो हमने बी को हाईलाइट कर दिया। नंबर 45, ये अगला यूनिट शुरू हो गया है। रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर, एक सर्कल के जितने भी रेडियाई हों सारे के सारे इक्वल होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑल इक्वल, तो ऑल इक्वल को हमने हाईलाइट कर दिया। ये था MCQs नंबर 45। अब हम चलते हैं जी MCQs नंबर 46 की तरफ और उसको बेहल करके दुरुस्त आंसर पर निशान लगाते हैं। ये MCQs नंबर 46 है। राइट बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑलवेज पास, ये हमेशा सेंटर में से गुजरा करता है। सर्कल के सेंटर में से सी में लिखा हुआ है, सी को हाईलाइट कर दिया। MCQs नंबर 47 है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन ए में है दायरे का अर्दास हुआ करता है। ऑप्शन ए को हमने हाईलाइट कर दिया। चलिए जी अब MCQs नंबर 48 की तरफ और उसको हल कीजिए। जी 48 नंबर है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। चूँकि सेगमेंट कहा हुआ इसलिए रेडियस से रेडियल सेगमेंट बनेगा। ऑप्शन सी में मौजूद है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया। तो 48 MCQs कंप्लीट हुए। अब हम MCQs नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं। जी 49 है। locus of a point in a plane equidistant from a fixed point is called circle। बी में लिखा हुआ है, डेफिनेशन भी बनती है सर्कल की, 2-3 दफ़ा पढ़ा करें, डेफिनेशन भी तैयार हो जाएगी। नंबर 50 है। अ कंप्लीट सर्कल इज़ डिवाइडेड इनटू, ये 360 डिग्री होता है। ये 1 डिग्री की डेफिनेशन भी है, डी में लिखा हुआ है, डी को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो अगला MCQs नंबर 51 है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बड़ी कोशिश की कि दरिया को कूज़े में बंद करूं, तो किया भी है। ये मैथमेटिक्स इतना वसी सब्जेक्ट है कि एक चीज़ से दूसरी, एक फार्मूले से दूसरा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलता चला जाता है। तो पूरी बुक के MCQs में से सम अप करके उनको क्लोज़ करना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैंने इन सब को क्लोज़ करके 65 के करीब ला खड़ा किया है। इंशाल्लाह आपके फ़ाइनल पेपर के अंदर इंशाल्लाह इन्हीं में से ही ज़्यादातर आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 15 ही हो जाए, हो सकता है, गैस है। कोशिश की है कि जो बेहतरीन MCQs हैं जो बार बार इम्तहान में आने वाले हैं उनको इकट्ठा करके आपको हल करके दे दिया जाए। तो आप भी दुआ करें कि ज़्यादातर आ जाएं, और मैं तो दुआ करता हूं कि 15 के 15 ही आपके पेपर में आ जाएं। तो बढ़ते हैं MCQs नंबर 51 की तरफ। जी तो नंबर 51 है। अ लाइन्स विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल इज़ कॉल्ड सीकेंट। इसको सर्कल का सीकेंट बोलते हैं। डी ऑप्शन में है, डी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 52 है। 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड पर ये ऐसा इक्वल हुआ करते हैं। ये जितने 2 ही ड्रा हो सकते हैं। सर्कल से बाहर, सर्कल की बाउंड्री से बाहर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं और दोनों लेंथ में इक्वल हुआ करते हैं। बी में लिखा हुआ है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया। तो प्लीज़ चलिए आगे बढ़िए, आगे MCQs नंबर 53 की तरफ और उसको भी हल कीजिए। लो जी 53 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मुंतखब कवर करने वाला सवाल 53। अ सर्कल हैज़ ओनली 1 सेंटर, सेंटर एक हुआ करता है। डी में लिखा हुआ है, डी को हाईलाइट कर दिया है। आगे है जी 54 है। अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, सिंगल पॉइंट पे ये लाइन टच करके गुजरती है, तो ये
सी में लिखा हुआ है, सी को हम हाईलाइट कर देते हैं जी। आगे है जी MCQs नंबर 55, उसकी जो थ्योरी है उसको पढ़ते हैं और फिर जो दुरुस्त जवाब है उसको ढूंढते हैं जी। 55 टेजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायामीटर ऑफ ए सर्कल, ये हमेशा पैरेलल हुआ करते हैं, आपस में मतवाजी होते हैं। ए में लिखा हुआ है पैरेलल मतवाजी, तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। ये MCQs नंबर 55 था, जिसका आंसर यानी किसी सर्कल का डायामीटर हो, उसके डायामीटर पे एंड पर दो टेजेंट्स ड्रा किया जाए तो वो आपस में पैरेलल हुआ करते हैं जी। 56 a 4 centimeter long chord subtends the central angle of 60 degree, the radial segment of this circle is, तो जब ट्राइंगल बनेगी तो तीनों एंगल 60 के होंगे। तो ये कितनी लंबी है, कॉर्ड 4 सेंटीमीटर है, तो बाकी भी 4 सेंटीमीटर आएगा। डी में लिखा हुआ है 4 सेंटीमीटर, डी को हमने हाईलाइट कर दिया। इट इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 57 एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री, देन द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, वो भी 40 डिग्री का होगा क्योंकि कॉर्ड जो है उसी आर्क से जुड़ी हुई है, उसी की कोरेस्पॉन्डिंग है। तो देखते हैं जी, बी में लिखा हुआ है 40 डिग्री, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे नंबर है जी 58 और 58 के ऑप्शन देकर उसको भी हल कर दिया जाएगा। 58 में लिखा हुआ अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग टू कंग्रेंट सेंट्रल एंगल्स, तो ये कंग्रेंट होंगी, एंगल जो कंग्रेंट है तो वो भी कंग्रेंट होगी। तो इज़ ए में लिखा हुआ है कंग्रेंट, बी में लेन कंग्रेंट, तो ए में कंग्रेंट लिखा हुआ है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या है, कंग्रेंट होंगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 59 में लिखा हुआ है द सेमी सर्कमफ्रेंस एंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल, ये 180 डिग्री का होगा। सेमी सर्कल एंगल ही सेंटर पे 180 डिग्री का बनाता है, तो उसका मतलब का डायामीटर भी 180 है, तो बी ऑप्शन में 180 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हमने हाईलाइट। नंबर 60 है द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इसको बाउंड्री कहा जाता है। सी में लिखा हुआ है बाउंड्री, ये सर्कल की बाउंड्री हुआ करती है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया थी। आप चलते हैं जी MCQs नंबर 61 की तरफ और उसको भी हल कर देते हैं जी। 61 है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड, सीकेंट कहलाती है। बी में लिखा हुआ है सीकेंट, तो बी को हाईलाइट कर दिया गया। एक MCQs नंबर 62 है एन एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, तो ये π/2 होता है, 90 डिग्री का हुआ करता है। देखते हैं जी, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है π/2 90 डिग्री है, तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। इस तरह MCQs नंबर 62 भी कंप्लीट होता है। अब चंद एक MCQs हमारे रह गए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स उनको भी क्लियर करते हैं, और इस तरह आज का हमारा MCQs का गेस्ट पेपर और लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 63 द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज हाउ मैनी टाइम्स द रेडियस, 2 टाइम्स होता है, डायामीटर डबल हुआ करता है रेडियस का, तो डबल का मतलब 2 टाइम्स। बी में लिखा हुआ है, तो बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे MCQs नंबर 64 है हाउ मैनी टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो पॉइंट सर्कल से बाहर हो, पहले भी ये आ चुका, 2 टेजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। बी में लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। ये MCQs नंबर था 64। आखिरी लास्ट MCQs नंबर 65 है हाउ मैनी कॉमन टेजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 टचिंग सर्कल्स, तो 2 सर्कल्स टच कर रहे हैं, 2 और 1 3 टेजेंट्स कॉमन टेजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 3, तो बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा ये मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट MCQs का गेस्ट पेपर और लेक्चर क्लोज होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दुआ में याद रखिएगा और अपनी तैयारी खूब कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।